वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका CSIR नेट जेआरएफ या यूजीसी नेट जेआरएफ आपने क्वालिफाई किया है तो आप पीएचडी में कैसे अप्लाई कर सकते हो ऑल ओवर द इंडिया। चाहे वो CSIR के इंस्टीट्यूट हों या उससे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हों, CSIR से कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड टू यूनिवर्सिटी हो। इसके अलावा कोई आईआईटी हो, एनआईटी हो, ठीक है, इन सारे ही इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटीज में आप पीएचडी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं कैसे आप पीएचडी में अप्लाई करोगे। ठीक है, तो आपकी जो कहानी जर्नी जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी आफ्टर क्वालिफाइंग CSIR या नेट जेआरएफ। आपको पता है कि एनडीए है। एनटीए क्या करता है? कंडक्ट करता है एग्जाम, कंडक्ट करता है एग्जाम्स को, और वो कंडक्ट करता है CSIR जेआरएफ प्लस यूजीसी जेआरएफ। ठीक है, दोनों एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, अब ये जो CSIR जेआरएफ या यूजीसी जेआरएफ है, ठीक है, जो CSIR जेआरएफ है और एक यूजीसी जेआरएफ है, दोनों को कंडक्ट कराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एनडीए की है। ठीक है, तो जो CSIR है इसकी गवर्निंग बॉडी जो है वो HRDG है और इसको कंडक्ट कराता है एनटीए। ठीक है, यूजीसी जेआरएफ की जो गवर्निंग बॉडी है वो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है और इसको इसको भी कंडक्ट करता है एनटीए। ठीक है, अगर आप CSIR जेआरएफ में रहते हो तो उसमें आपको दो तरीके के आपको जेआरएफ मिलते हैं। एक CSIR जेआरएफ ये देता है एक कैटेगरी, और एक यूजीसी जेआरएफ फेलोशिप देता है। ठीक है, ये दोनों कैटेगरी में देता है CSIR जेआरएफ फेलोशिप। अगर आपको कोई डाउट हो, गलती से आप यहाँ आ गए हो कि CSIR जेआरएफ फेलोशिप कैसे एक्टिवेट करना है, यूजीसी जेआरएफ फेलोशिप कैसे एक्टिवेट करना है, इसके लिए सेपरेट वीडियो पड़ा है। आप चैनल पे विजिट करिएगा। चैनल पे एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी CSIR यूजीसी नेट जेआरएफ फेलोशिप, उसको आप क्लिक करिएगा, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, चाहे वो CSIR से रिलेटेड हो, चाहे वो यूजीसी से हो, चाहे वो NFOBC से हो। ठीक है, तो जो एचआरडीजी एग्जाम कराता है, एनटीए कंडक्ट करता है, उसमें दो तरीके के जेआरएफ होते हैं, CSIR जेआरएफ और यूजीसी जेआरएफ। ठीक है, CSIR जेआरएफ को जो फेलोशिप देती है वो CSIR देती है, यूजीसी जेआरएफ को जो फेलोशिप देती है वो यूजीसी देती है। ठीक है, इसकी फंडिंग एजेंसी जो है, इसकी जो फंडिंग एजेंसी है वो है आपकी फंडिंग एजेंसी, वो है यूजीसी, यूजीसी सॉरी, फंडिंग एजेंसी जो है वो CSIR, और इसकी जो फंडिंग एजेंसी है वो यूजीसी है। ठीक है, यूजीसी हो गया। अब आपने आपका क्या किया, आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, कोई सा भी जेआरएफ हो, एनटीए, सबको ही आप क्या कहते हो, एनटीए नेट जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, क्वालिफाई कर लिया। जब क्वालिफाई कर गया तो आपको क्या, आप सोचोगे आपको एडमिशन चाहिए। ठीक है, अब आपको एडमिशन्स लेना है। अब आप एडमिशन कहाँ कहाँ ले सकते हो, अब आपको टॉपिक पे आते हैं जो हमारा टॉपिक था आज का। तो आप एडमिशन बहुत सारी जगहों पे ले सकते हो। कौन कौन सी जगह हैं हम आपको बताते हैं। एक तो आप ले सकते हो CSIR, CSIR इंस्टीट्यूट में। ठीक है, और इसी को आप रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोलते हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, दूसरा आप ले सकते हो IIT, IITs और NITs में। ठीक है, IITs और NITs में ले सकते हो आप। तीसरा आप ले सकते हो यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटीज में ले सकते हो।
जो आईआईटीज या एनआईटीज में लोग, आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको यूनिवर्सिटीज में। अब यूनिवर्सिटीज भी कितने टाइप की हो सकती हैं? वो यूनिवर्सिटी सेंट्रल हो सकती है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है। स्टेट यूनिवर्सिटी हो सकती है, जिसको स्टेट यूनिवर्सिटी करती है, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। मतलब तीनों जगह पे आप जेआरएफ के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, अपनी जो है फेलोशिप अवेल कर सकते हो। कोई वो नहीं है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, स्टेट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है। एनआईटीज आईआईटीज में करना है तो आपको, अब अगर अप्लाई कैसे करोगे आप, अब जो आपका मसला आएगा वो है हाउ टू अप्लाई। ठीक है। अब अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट या सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट में अगर आपको अप्लाई करना है, तो एक जो है साइट होती है जिसका नाम होता है ACSIR, मतलब ए से एकेडमिक ऑफ काउंसिल एंड साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ACSIR की वेबसाइट होती है। ठीक है। कैसे अब ACSIR की वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे, हम आपको बताएंगे अप्लाई करना है। ठीक है। अगर आईआईटीज में करना है, एनआईटीज में करना है, तो आपके पास, मतलब आपके पास गेट के थ्रू भी आईआईटीज एनआईटीज ले लेती हैं, और जेआरएफ के थ्रू भी लेती है, जेआरएफ को प्रीफर कर रही हैं अभी आज के टाइम पे। ठीक है। तो आपका रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव आईआईटी और एनआईटी वेबसाइट, कैसे अप्लाई करोगे? अप्लाई थ्रू रिस्पेक्टिव आईआईटी एनआईटी वेबसाइट। ठीक है। अब जैसे आपको आईआईटी कानपुर में करना है, आईआईटी कानपुर की वेबसाइट पे जाओगे, एडमिशन सेक्शन में जाओगे, फिर वहाँ एप्लीकेशन पे जाओगे और वहाँ अप्लाई कर दोगे। ठीक है। और यूनिवर्सिटीज में करो, कैसे करोगे? फिल द फिल द एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज। ठीक है। उन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज बाय देयर, कैसे करोगे? बाय देयर वेबसाइट। ठीक है। मान लो अगर आपको एलयू में करना है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के साइट पे जाओगे, एक एडमिशन पे पेज पे, और वहाँ पे अप्लाई होगा। जब ये आते कब है यूनिवर्सिटीज में, तो ये इनका एक टाइम होता है। ये सारे फॉर्म जो आते हैं, ये फेब से लेके और जून जुलाई तक आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज में नवंबर नवंबर से दिसंबर के बीच में भी आते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में। ठीक है। तो आप इनको कैसे अप्लाई करना है ये आपको पता चल गया। अब हम आते हैं ये ACSIR पे। अगर आपको ACSIR में अप्लाई करना है, तो ACSIR क्या करता है? ये कराता है टू टाइम टू टाइम्स इन ए ईयर। ठीक है। ये आप क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो, कैन अप्लाई टू टाइम इन ए ईयर। जो वो दो टाइम होगा, वो टाइम हो सकता है, ये दो सेशन में लेते हैं अपने एडमिशन को। एक तो इनके पास होता है जनवरी जनवरी सेशन, और दूसरा सेशन होता है अगस्त अगस्त सेशन। ठीक है। अब मतलब ईयर में दो बार आप अप्लाई कर सकते हो। इसका जो जो एप्लीकेशन फीस होगा, जो ACSIR में आप अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन फीस जो है वो जीरो होती है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होती। आईआईटीज में कुछ हो सकती है, 300 से रुपये से लेके 800 रुपये तक इनकी फीस हो सकती है। ठीक है। यूनिवर्सिटीज में तो आपका मिनिमम 500 से लेके 2000 तक, 2000 क्या 4000 तक भी कहीं की फीस होती है, एप्लीकेशन फीस। ठीक है। तो ये हो सकती है। अब इनकी, लेकिन ACSIR की जो फीस है वो जीरो है। करना क्या है आपको? करना क्या, कैसे आप अप्लाई करोगे? अगर करना है आपको, तो कुछ नहीं करना है आपको। देखो, आपको जाना है सीधा गूगल पे और टाइप कर देना है ACSIR। देखो, अब ACSIR जैसे आप टाइप करोगे आ जाएगा एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च।
ये ACSIR आपको चला जाना है एडमिशंस पेज पे। जब एडमिशंस की पेज पे जाओगे आपको यहाँ दिख जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PhD प्रोग्राम ऑफ ACSIR कैन बी सबमिटेड थ्रू iPhD ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, ये इनका पोर्टल है। ठीक है, फिर इन्होंने अबाउट दिया है iPhD प्रोग्राम का, फिर इन्होंने NIF डॉक्टरल इनोवेशन फेलोशिप दिया है, कौन कौन से फील्ड में आप रिसर्च डोमेन कौन कौन सी है ये इन्होंने यहाँ बताया हुआ है। ये जो इनका दिया हुआ है एग्रीकल्चर और ह्यूमन हेल्थ, इंजीनियर, पॉलिसी, वेटरनिटी साइंस, फिर यहाँ पे जितना कुछ यहाँ पे है वो बताया हुआ है। उसके बाद इनको किस 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 बे उसमें PhD कराते हैं ये बताया हुआ है। फिर इनके पास कितने इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पे देखो कितने इंस्टीट्यूट हैं। अबाउट ACSIR एफिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ACSIR हैज टोटल 82 एफिलिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर, जो 38 हैं वो नेशनल लेबोरेटरीज आती हैं जो जिनको CSIR खुद गवर्न करता है। 28 हैं जो ICMR गवर्न करता है। 6 जो है वो DST करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एक इंस्टीट्यूट है जो DBT करता है। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश करती है। 2 इंस्टीट्यूट है जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन करता है। एक इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली करता है। ठीक है, तो इसमें पूरा लिखा हुआ है, सब कुछ पूरा ब्यौरा इन्होंने दिया हुआ है। अब देखो आपको इस एप्लीकेशन करना है कैसे, आप क्या करोगे, एप्लीकेशन फीस 0 है, अप्लाई करोगे, कहाँ जाओगे, आप जाओगे ACSIR वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आप जाओगे एडमिशन के पेज पे, एडमिशन के पेज पे जाओगे और एडमिशन के पेज पे जैसे ही जाओगे आपको वहां पे अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप अप्लाई करोगे और फॉर्म को फिल करोगे। फॉर्म को फिल करोगे तो उसमें जब फॉर्म को फिल करोगे सारी डिटेल्स आप अपनी दोगे, तो उसमें आपसे चॉइस पूछेगा। चॉइस पूछेगा तो चॉइस में आपको 3 इंस्टीट्यूट आप दे सकते हो, 3 चॉइस आप दे सकते हो आप अपनी चॉइस। और चॉइस वो किसकी होगी, इंस्टीट्यूट्स की। 3 चॉइस आप दे सकते हो, वो 3 चॉइस आप अपने अकॉर्डिंग ऑल ओवर द इंडिया, वो लिस्ट होगी पूरी, वो देंगे उस पर 82 यूनिवर्सिटीज की। ठीक है, इंस्टीट्यूट आउट ऑफ 82, 82 में से आपको 3 आपको चूज करने। मान लीजिए आपने पहला चूज कर लिया, हम लखनऊ के ही बता देते हैं आपको, आपने पहला चूज कर लिया CSIR। आप अपनी रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करोगे, हमें पता है CSIR CDRI लखनऊ। दूसरा आपने चूज करा CSIR IITR लखनऊ। तीसरा आपने चूज करा CSIR NVRI लखनऊ। ठीक है, ये 3 चूज करोगे। जैसे आप 3 चूज करोगे, जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा फिर क्या करोगे, आप सबमिट कर दोगे, सबमिट द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दोगे ऑनलाइन ही। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको मेल आएगा, मेल आएगा जो आपने करे होंगे कहाँ से, रिस्पेक्टिव, सॉरी, मेल आएगा आपको रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट से, रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट से मेल आएगा। और वो क्या होगा, वो एक्सेप्टेंस मेल होगा, एक्सेप्टेंस मेल होगा जिसमें क्या क्या करेगा वो, दे आस्क फॉर ए SOP। अब यहाँ पे आपके लिए वो हो जाएगा कि है क्या ये होता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज SOP। आपसे वो SOP मांगेंगे। ठीक है, और इस SOP, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि SOP कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम अलग से वीडियो आपको देंगे पूरा कि SOP आपको कैसे बनाना है। ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, हम आपको एक पूरा वीडियो अलग से दे देंगे SOP कैसे बनाना है। ठीक है, ठीक, हम यहाँ इसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि इसमें बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, हम इससे इंटरप्ट नहीं करना चाहते इस वीडियो को। आप SOP बनाओगे फिर क्या करोगे, मेल करोगे, मेल द SOP किसको, उस इंस्टीट्यूट को, उस रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट को। फिर वो क्या करेगा, SOP जब उसका मिल जाएगा फिर वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराएंगे। इंटरव्यू क्या करेंगे, आपका कंडक्ट कराएंगे। अब इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे तो
अब वो पूछेंगे क्या आपसे, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। तो इंटरव्यू जो कंडक्ट कराएंगे, तो आपको इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, वो आपको एक डेट दे देंगे, ठीक है। अब उसमें आपको क्या पूछेंगे, आपने जो एसओपी बना के दिया होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। आपके जो आपका डेजर्टेशन रहा है रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपका रिसर्च इंटरेस्ट कुछ होगा, इन रिलेटेड क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसओपी में आपको क्या देना है, क्या क्या होता है। आपके एसओपी में आपके ये होता है कि आपका मतलब बेसिक बैकग्राउंड क्या रहा है, आपने मास्टर्स कहाँ से किया, अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया, फिर उसके बाद आपने उसके बाद कौन कौन से एग्जाम्स क्वालिफाई किए, उसके बाद क्या क्या आपके पास जो है स्किल्स हैं, उन सब चीज़ों के लिए होता है। और आपने आपका मास्टर्स में आपका डिजर्टेशन क्या था, आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, आप किस पे रिसर्च करना चाहते हो, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन करते हो आप, और उसी से आपसे वो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये हो गया, इंटरव्यू हो गया। अगर अगर आपका इंटरव्यू, इफ योर इंटरव्यू क्वालिफाई, अगर आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया है, तो आप क्या बोला जाएगा आपसे, आपको मेल कर देंगे, वो मेल करेंगे और बोलेंगे आप फी सबमिट कर दो, ठीक है। और फी सबमिट कर दो, आगे आपका आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, जब आप CSIR इंस्टीट्यूट में एडमिशन लोगे, ठीक है। अब अगर आपको जो है, अगर आपको यूनिवर्सिटीज में करना है, तो NITs में करना है, तो अगर आपको NITs में करना है, तो यहाँ पे भी आपका JRF हो आपके पास क्वालिफाई, या आपके पास गेट हो, गेट क्वालिफाई हो। JRF और गेट क्वालिफाई हो गए, फिर यहाँ भी क्या होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है। डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। अब ये डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, तो इस इंटरव्यू में भी वो आपसे क्या माने, दे आस्क फॉर SOP, यहाँ भी SOP आपसे मांगेंगे। और SOP में आप क्या दोगे, आप अपना पूरा वही रिसर्च इंटरेस्ट, रिसर्च एरिया, डिजर्टेशन, स्किल्स, इन सब चीज़ों के बारे में आप दे दोगे। SOP कैसे बनाओगे हम आपको बताएंगे। फिर SOP बनाओगे, if क्वालिफाई करोगे, तो क्या करोगे, सिलेक्ट हो जाओगे, और सिलेक्ट हो जाओगे तो क्या होगा, एडमिशन हो जाएगा आपका, एडमिशन हो जाएगा। अब एडमिशन जब हो जाएगा, तो आपके उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका कोर्स वर्क होगा, कोर्स वर्क होगा, आपका गाइड अलॉट हो जाएगा, गाइड अलॉट हो जाएगा, और आपकी फेलोशिप के लिए आप अपना क्या कर सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो, फेलोशिप इनिशिएट कर सकते हो आप, ठीक है। और सेम प्रोसेस यहाँ भी होगी, जब आपको मेल आ जाएगा, फीस सबमिट कर सकते हो, फिर आपको तुरंत ही गाइड अलॉट हो जाएगा, गाइड अलॉट हो जाएगा आपका। फिर उसके लैब ज्वाइन कर लोगे, और जैसे लैब ज्वाइन करोगे, फिर आप इनिशिएट कर दोगे, इनिशिएट कर दोगे फेलोशिप एक्टिवेशन प्रोसेस, ठीक है। फेलोशिप की एक्टिवेशन प्रोसेस आप क्या करोगे, एक्टिवेट कर दोगे। सेम यहाँ भी होगा NITs में, ठीक है। अब अगर आपका यूनिवर्सिटीज में हुआ है अगर आपका एडमिशन, तो आप क्या करोगे, यहाँ यूनिवर्सिटीज में देने के लिए हमने बोला कि आप क्या करोगे, रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के आप फॉर्म को फिल करोगे, फॉर्म को फिल करोगे, तो यहाँ पे इंट्रांस होगा, ठीक है, इंट्रांस भी होगा, प्लस इंटरव्यू भी होगा, ठीक है, इंटरव्यू भी होगा। कुछ जगह पे एंट्रेंस में आपको एग्जेम्प्टेड कर देते हैं, एग्जेम्प्टेड हो जाते हो, ओनली ओनली इंटरव्यू, ओनली इंटरव्यू। अब दोनों चीजें हो सकती है, एंट्रेंस होगा तो एंट्रेंस आप दोगे, इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के बेसिस पे केवल हो जाएगा, और एंट्रेंस इंटरव्यू दोनों होगा तो दोनों को कंबाइन के मार्क्स करके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, आपने क्या किया, एंट्रेंस एग्जाम दिया, आप क्वालिफाई करोगे और नहीं क्वालिफाई करोगे, वो सही। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, तो हो सकता है कहीं बहुत जगहों पे एग्जेम्प्टेड होता है एंट्रेंस, बहुत जगह पे नहीं है। जैसे हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो आपका JRF भी है, तब भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, आपके पास JRF नहीं है तब भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, और है तब भी देना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, क्वालिफाई हो जाओगे, अगर
क्वालिफाई हो जाओगे तो क्या करोगे, अगर अगर आप इंट्रेंस क्वालिफाई हो जाओगे तो आप इंटरव्यू में जाओगे, ठीक है, इंटरव्यू में जाओगे, और या केवल इंटरव्यू है तो इंटरव्यू पास करो, इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू में आपको जानना बोला जाएगा कि आपको लाना है रिसर्च रिसर्च प्रपोजल। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये रिसर्च प्रपोजल कैसे बनेगा, ठीक है। अब रिसर्च प्रपोजल कैसे बनेगा हम आपको बताएंगे, ठीक है, अलग वीडियो में रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हो आप, ठीक है। तो इंटरव्यू हो गया आपका। अब जब आपका इंटरव्यू हो गया, आपने रिसर्च प्रपोजल पे आप रिसर्च प्रपोजल बना, रिसर्च प्रपोजल क्या क्या होता है, एक बेसिक आइडिया देते हो आप एक रिसर्च प्लान का, अपने वर्क प्लान का कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है, उसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। अब रिसर्च प्रपोजल दिया, अब क्या हुआ, आपने आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया, आप क्या करोगे, एडमिशन आपका हो जाएगा, सॉरी, एडमिशन हो जाएगा आपका। और आप फिर क्या करोगे, आप फी सबमिट कर दोगे, आप जितनी भी हो 10,000 20 15,000 20,000 जितनी है, फी सबमिट कर दोगे। फी सबमिट करोगे, फिर क्या होगा आपका, कोर्स वर्क होगा पहले, यूनिवर्सिटीज में पहले कोर्स वर्क होता है, ठीक है। फिर कोर्स वर्क होगा, फिर आपका गाइड अलॉट होगा, कोर्स वर्क के बाद गाइड अलॉट होगा। गाइड अलॉट होगा, फिर आप क्या करोगे, आप अपने आप बिल जो है वो बिल आप चला सकते हो फेलोशिप के। और फेलोशिप की बिल जो है क्या कर रहा है, फिर आप क्या कर रहा, अब फेलोशिप कैसे एक्टिवेट करना है, चैनल पे विजिट कर लो, आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप फेलोशिप कैसे बनाओगे, या फेलोशिप उसके बाद एक्टिवेट कर लोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो हमने आपको जो ये पूरा बता दिया है, तीन ही चीज़ें होती हैं आपके इंडिया में जिसमें एडमिशन होता है। एक तो या तो CSIR का इंस्टीट्यूट होगा, या कोई IIT NIT होगी, या यूनिवर्सिटीज होंगी। तीनों में कैसे आपका एडमिशन होगा हमने बता दिया है। बात किसकी फंस रही है आपकी, एक तो फंस रही है आपकी SOP की, ठीक है, SOP की फंस रही है, इसको हम आपको बता देंगे, ठीक है। और दूसरा फंस रहा है आपका रिसर्च प्रपोजल का, तो इसको भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको कैसे करना है हमने सब कुछ आपको बता दिया है डिटेल में। आपकी आप PhD में एडमिशन कैसे ले सकते हो आफ्टर क्वालिफाइंग नेट JRF, तो ये आपका वीडियो हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, कोई भी अगर डाउट हो रहा है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, दिए गए मेल पे भी आप जो है आप पूछ सकते हो, या आप व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे, ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर आप कोई PhD में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, उसको बहुत हेल्प हो जाएगी समझने में। बाकी SOP और रिसर्च प्रपोजल हम आपको बहुत जल्द देने वाले हैं वीडियो, आप उसमें देखिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।